हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभात पांडे। वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 5, इंडस्ट्रीज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं। तो इसका फर्स्ट नंबर देखेंगे, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री जो टर्म है, जो इंडस्ट्री शब्द है, इसका क्या मतलब है? तो देखते हैं। The term industry refer to an economic activity that is concerned with the production of goods, example iron and in steel industries, extraction of minerals, example coal and mining industries, और provision of services, example tourism industry। तो जो ये टर्म है इंडस्ट्री, जो ये शब्द है इंडस्ट्री, तो ये किसको रेफर करता है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को दर्शाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को दर्शाता है, मतलब इसे हम कह सकते हैं आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है ये जो इंडस्ट्री जो शब्द है। ओके, इसमें क्या होता है? इसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आप समझेंगे। जैसे कि आयरन बनता है, ठीक है, आयरन हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गई। तो क्या होता है? ये गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है ना, गुड्स यहाँ से बन रहे हैं, उससे मटेरियल बन के निकल रहा है। और क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स होता है। यहाँ पे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि कोल हो गया, माइनिंग इंडस्ट्री हो गई। ओके, और क्या होता है? प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करती है कुछ कंपनी। जैसे कि क्या होता है? टूरिज्म इंडस्ट्री हो गई, सर्विस प्रोवाइड करती है। ओके, तो ये हो गई इंडस्ट्रीज, ये हो गया इंडस्ट्री टर्म, इसका मतलब यही होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, व्हाट आर द मेन फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस द लोकेशन ऑफ द एन इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री का लोकेशन होना चाहिए, तो वो क्या इन्फ्लुएंस करता है, कहाँ पे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो ये हम समझेंगे। ओके, तो देखते हैं इसका भी आंसर। तो देखिए, द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री आर ग्रुप्ड इनटू फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर। ओके, क्या होता है? जो यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए। ओके, क्या होता है, क्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम इसको दो पार्ट में समझेंगे, एक होता है फिजिकल फैक्टर, एक होता है ह्यूमन फैक्टर। तो पहले हम देखेंगे फिजिकल फैक्टर। ओके, देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। द फैक्ट्री नीड्स टू बी क्लोज टू द लोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स if they are heavy and bulky to transport. For example, the iron and steel industries is located near the source of raw material. मतलब क्या होना चाहिए? रॉ मटेरियल ईजिली से अवेलेबल होना चाहिए। जिस एरिया पे रॉ मटेरियल ईजिली मिल जाए, वहाँ पे इंडस्ट्री होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, कुछ रॉ मटेरियल हैवी एंड बल्की होते हैं। ओके, ट्रांसपोर्ट करने में तो थोड़ा प्रॉब्लम जाती है, इसलिए रॉ मटेरियल के पास में ही फैक्ट्री होनी चाहिए। ओके, या फिर रॉ मटेरियल फैक्ट्री के पास में होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वाटर सोर्स। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस। रिवर वाटर एंड वाटरफॉल कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? वाटर किसी भी फैक्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, कोई भी फैक्ट्री होगी तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जो रिवर वाटर होता है या वाटरफॉल जो होता है, तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के भी काम में आता है, जिससे जो इंडस्ट्री होगी उसकी खुद की अपनी लाइट बनेगी जितनी मात्रा में उसको चाहिए होगी। ओके, नेक्स्ट टर्म इसका देखेंगे। नेक्स्ट टर्म क्या है इसका? क्लाइमेट। तो देखिए, इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। हार्श क्लाइमेट इज नॉट मच सुटेबल फॉर इंडस्ट्रीज। एक्सट्रीमली हॉट, ह्यूमिड, ड्राई और कोल्ड क्लाइमेट इज नॉट वेरी कंड्यूसिव for industries. For example, the cotton textile industries required a humid climate because of thread breaks in a dry climate. देखिए, यहाँ पे जो क्लाइमेट का भी हमें ध्यान रखना होता है। जहाँ पे इंडस्ट्री होगी वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, तो क्लाइमेट का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपन कह सकते हैं होता है। जैसे कि अगर हार्श क्लाइमेट होगा, जैसे बहुत ठंड या फिर बहुत ज़्यादा गर्म, तो वहाँ पे तो इंडस्ट्री हो नहीं सकती, उतनी प्रॉपर वर्क करेगी नहीं वहाँ पे। तो इसलिए क्या होता है कि बिल्कुल जो क्लाइमेट होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो ये मुंबई में लोकेटेड है। इसको ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। उससे क्या होता है? जो धागे होते हैं तो वो टूटते नहीं हैं। अगर ड्राई क्लाइमेट होगा तो धागे टूट जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे। ओके, इसलिए क्लाइमेट का बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल होता है। ओके, नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे? इसी में ह्यूमन फैक्टर देखेंगे। ये तो फिजिकल फैक्टर्स हो गए ऊपर, अब यहाँ पे देखेंगे ह्यूमन फैक्टर क्या होते हैं। तो पहला तो हो गया लेबर। अ लार्ज एंड चीप लेबर फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर लेबर इंटेंसिव एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। हाईटेक इंडस्ट्रीज हैव टू बी लोकेटेड वेयर
सुटेबल स्किल्ड वर्कर आर अवेलेबल। लेबर का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है इंडस्ट्री के लिए कि लेबर कैसे हैं, सस्ते लेबर हैं और किस प्रकार के लेबर हैं, ये इनसे काम कैसा आता है कैसा नहीं। अगर हाईटेक इंडस्ट्रीज़ हुई, बहुत ही हाई क्लास की इंडस्ट्री हुई, तो वहाँ पे स्किल्ड लेबर चाहिए होंगे, स्किल्ड वर्कर चाहिए होंगे। तो ये भी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ध्यान में रख के फैक्ट्री को खोलनी चाहिए, कहाँ पे आपको लेबर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ओके, देन इसी में 1 मिनट, ये सॉरी, आगे इसी पे हम देखेंगे ह्यूमन फैक्टर में ही कैपिटल आता है। ओके, तो कैपिटल भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज द मनी दैट इज इन्वेस्टेड टू स्टार्ट द बिजनेस। द अमाउंट ऑफ कैपिटल विल डिटरमाइन द साइज एंड लोकेशन ऑफ द फैक्टर। क्या होता है, जो ये कैपिटल होता है, पूंजी हम जिसे कहते हैं, जो पैसे होते हैं, मनी, तो जब जितना ज़्यादा मनी होगा उतना उस हिसाब से उसी अकॉर्डिंग बे बिजनेस क्या होगा, स्टैंड होगा कि जितना ज़्यादा मनी होगा आपके पास उस अकॉर्डिंग आप उस एरिया में आप बिजनेस करेंगे, उस एरिया पे या फिर उस टाइप का बिजनेस आप करेंगे। तो जो कैपिटल होता है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है कैपिटल का भी इंडस्ट्री के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए क्यों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज इनकरेज्ड इन सम एरियाज एंड रिस्ट्रिक्टेड इन अदर्स। तो गवर्नमेंट होती है ये कुछ एरिया में तो इनकरेज करती है, फैक्ट्री को प्रोत्साहित करती है फैक्ट्री लगाने के लिए। बट क्या होता है, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड करते हैं, जहाँ पे मना किया जाता है, जहाँ पे प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं कुछ, जहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं लगाई जा सकती हैं। और क्या होता है यहाँ पे देखिए, डिफरेंस एरिया जो होती हैं, कुछ जो डिफरेंस एरियाज होती हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट से लोग फाइनेंशियली या फिर टैक्स के रूप में कुछ पैसे कम दे सकते हैं। बट जो टैक्स वगैरह लगता है तो कुछ कम दे सकते हैं। कहाँ की फैक्ट्री, जो डिप्रेस्ड एरियाज में होती हैं, तो उनको थोड़ा सा इसमें बेनिफिट मिल जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। या तो लो रेंट होता है या फिर टैक्स के रूप में जो टैक्स होता है ये कम लग जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडस्ट्री इज often referred to as the backbone of modern industry and why। यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी इंडस्ट्री जो है ये बैकबोन है मॉडर्न इंडस्ट्रीज की, और क्यों। ओके, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इज ऑफन refer to the backbone of the modern industries because almost everything is either made from iron or steel or has been made using tools and machineries of these metals। क्या होता है कि जो ये हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है, ये बैकबोन कही जाती है किसी भी इंडस्ट्री की, ये बैकबोन कही जाती है। सारी जो आजकल की जो इंडस्ट्रीज़ है इनकी ये बैकबोन है। क्यों बैकबोन है, देखिए यहाँ पे बैकबोन ये क्यों कही जाती है। देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स लाइक शिप, ट्रेन्स, व्हीकल्स, all are made largely of steel materials of our day to day use, starting safety pin to our building in which we live are made from steel। without the use of iron no industry can run। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि शिप हो गया, ट्रेन हो गया, व्हीकल्स हो गए, कोई भी चीज़ होगी, कोई भी आपकी जो भी चीज़ें हैं तो वो स्टील के बिना हो ही नहीं सकती है, स्टील के बिना बन ही नहीं सकती हैं। छोटी सी छोटी चीज़ आप देखिए, आपके घर में जो सेफ्टी पिन होती है वो भी स्टील की होती है, और जो आप घर जिसमें आप रहते हो उसमें भी स्टील का यूज़ किया जाता है। ओके, तो कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो विदाउट स्टील एंड आयरन के रन कर सके। स्टील या आयरन यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए ये बैकबोन कहा जाता है किसी भी इंडस्ट्री का। ओके, ये बैकबोन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपेंडेड इन मुंबई। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये एक्सपैंड कर रही है मुंबई में। मुंबई में एक्सपेंड क्यों कर रही है भाई, क्या रीज़न है ऐसा, देखिए। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। ओके, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना जो मुंबई की, ये एक ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है, पूरे विश्व की ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है जो अपने इंडिया में है, मुंबई में। ओके, ये क्या है, फर्स्ट पेज ऐसी, मतलब ये जो मुंबई की जो इंडस्ट्री है ये पहली ऐसी इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल मिल की, ऐसी इंडस्ट्री है ये जो कि अभी तक चल रही है, काफ़ी टाइम से चल रही है और अभी भी चल रही है, मतलब एक्सपैंड हो रही है। ओके, तो यही ऐसी एक मुंबई जो कि कब हुआ था, 1854 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, 1854 में ये बनी थी, वहाँ पे स्थापित हुई थी। मुंबई saw the rapid expansion of the cotton textile industries after this because of the following reason। ये एक्सपैंड कर रही है क्यों, इससे कुछ रीजंस है कि यहाँ पे इतनी चल रही है। तो इसका रीज़न देखिए, यहाँ पे अपन यहाँ पे रीज़न समझेंगे इसके।
तो कुछ इसके रीज़न दिए हुए हैं, देखिए। पहला तो हो गया फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन सच एज वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। जो यहाँ का जो क्लाइमेट है ये कैसा है, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट है, ओके, जो कि कॉटन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही सुटेबल क्लाइमेट होता है। नियरनेस ऑफ पोर्ट विच फैसिलिटेटेड इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी, इसके नियर में जो है पोर्ट है, ठीक है, पोर्ट है, मुंबई में पोर्ट है, जिससे क्या होता है अगर इसे कोई मशीनरी चाहिए होगा तो इम्पोर्ट किया जा सकता है, मंगाया जा सकता है पोर्ट के द्वारा, ओके। एंड जो कॉटन हो गया, जो टेक्सटाइल, जो कॉटन वगैरह हो गया, इसे एक्सपोर्ट भी किया जाता है उसी पोर्ट के द्वारा, ओके। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्किल्ड लेबर। ये तो मुंबई है, यहाँ पे जहाँ पे ये इंडस्ट्री है, यहाँ पे क्या होता है, रॉ मटेरियल इसे ईजिली मिल जाता है और यहाँ पे स्किल्ड लेबर मिल जाते हैं, पढ़े लिखे लेबर यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जिस कारण से यहाँ पे एक्सपैंड कर रही है कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल मिल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन बेंगलोर एंड कैलिफोर्निया। यहाँ पे आपको सिमिलरिटीज़ बतानी है दो कंपनियों के बारे में, दो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के बारे में आपको यहाँ पे सिमिलरिटीज़ बतानी है। कौन कौन सी, एक हो गई आईटी कंपनी बेंगलोर की और एक हो गई कैलिफोर्निया की। तो जो ये दो जगह, जो दो एरिया है, ये बेंगलोर एंड कैलिफोर्निया, तो यहाँ पे जो आईटी कंपनीज हैं इनमें सिमिलरिटीज़ बतानी है, ओके। तो देखते हैं सिमिलरिटीज़ क्या क्या है, ये जो एरियाज़ हैं बेंगलोर में एंड कैलिफोर्निया में, तो इसे हम देखेंगे। सिमिलरिटीज बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री इन बेंगलोर एंड कैलिफोर्निया, देखिए क्या क्या सिमिलरिटीज है दोनों आईटी कंपनीज में। प्रेजेंस ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एडवांस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर, दोनों जगह पे क्या है, हाई क्वालिटी की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, बहुत ही अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कुछ मतलब पढ़ाई की जो इंस्टीट्यूट होती हैं बहुत ही बेटर क्वालिटी की इंस्टीट्यूट हैं। कहाँ पे, कैलिफोर्निया में एंड बेंगलोर में, ओके। और यहाँ पे साइंटिफिक सेंटर्स एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिससे क्या होता है जो यहाँ पढ़ाई करते हैं वो यहाँ जॉब भी करते हैं, ओके। एंड क्या होता है, प्लीजेंट क्लाइमेट एंड क्लीन इन्वायरमेंट, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो प्लीजेंट है, प्लीजेंट मतलब बहुत ही अच्छा क्लाइमेट जिसे आप कह सकते हैं, नॉर्मल क्लाइमेट है यहाँ का, मतलब यहाँ पे हार्श क्लाइमेट नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंड होगी या कि बहुत ज़्यादा गर्म होगी, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ऑल टाइम 12 महीने आपके यहाँ पे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा आप, ओके। प्लीजेंट क्लाइमेट है यहाँ का, और जो इन्वायरमेंट है बहुत ही साफ सुथरा इन्वायरमेंट है कैलिफोर्निया का एंड बेंगलोर बोथ, ओके। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ गुड क्वालिटी स्किल्ड वर्कफोर्स, यहाँ पे गुड क्वालिटी के स्किल्ड फोर्स भी अवेलेबल होते हैं, ओके, प्रेजेंट है यहाँ पे। एंड एक्सेस टू मार्केट, यहाँ पे मार्केट भी अवेलेबल है, और वेल डेवलप्ड एंड वेल कनेक्टेड, क्या होता है यहाँ पे मार्केट तो है ही, और यहाँ पे मार्केट है तो यहाँ पे जैसे जुड़ने में अगर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाती है, कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट भी अवेलेबल है, वेल डेवलप्ड कनेक्टेड है, यहाँ पे हर चीज़ों से कनेक्टेड है, ये आसपास के सारे एरिया से कनेक्टेड है ये एरिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है टिक द करेक्ट आंसर्स, ओके। तो देखते हैं टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट नंबर देखिए, सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन, जो सिलिकॉन वैली है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो कहाँ पे लोकेटेड है सिलिकॉन वैली, ये लोकेटेड है कैलिफोर्निया में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्रीज। सनराइज इंडस्ट्रीज किस इंडस्ट्री को कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कहा जाता है, आईटी कंपनी को कहा जाता है सनराइज इंडस्ट्रीज, ओके। क्वेश्चन 3 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर, इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, जूट को कहा जाता है नेचुरल फाइबर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग, यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश करने में, आपको डिफरेंस बताने हैं दोनों में, आर्गो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में, ओके। तो पहले हम देखते हैं आर्गो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है। यूज प्लांट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल, ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें प्लांट का और एनिमल का प्रोडक्ट यूज किया जाता है रॉ मटेरियल के रूप में, ओके। जिस भी इंडस्ट्री में प्लांट और एनिमल का प्रोडक्ट रॉ मटेरियल के रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है वो इंडस्ट्री होती है आर्गो बेस्ड इंडस्ट्री, ओके। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो रूरल एरियाज होती है, जो गाँव के क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, इनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, इनको यहाँ पे काम मिल सकता है, ओके। इन इंडस्ट्रीज में इनको काम मिल सकता है, मिल जाता है, ओके। एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कि डेयरी इंडस्ट्री हो गया एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया। इसे आप समझिए, जो डेयरी इंडस्ट्री है
यहाँ पे एनिमल का प्रोडक्ट यूज हो रहा है रॉ मटेरियल के रूप में, ओके। एंड यहाँ पे कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे प्लांट यूज हो रहा है, प्लांट का प्रोडक्ट यूज हो रहा है रॉ मटेरियल के रूप में, तो ये हो गई आर्गो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ओके। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, ओके। तो देखते हैं इसे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी है इसमें। ये देखिए, यूज मिनरल ओर्स एज रॉ मटेरियल, ये जो फैक्ट्रीज होती है इसमें जो मिनरल्स के जो ओर होते हैं ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज किए जाते हैं, तो ये होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ओके। यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट के जो सोर्स होते हैं, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होता है ये रूरल एंड अर्बन एरिया के लिए, दोनों के लिए होता है, रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज पीपल, ओके। तो ये गांव के लिए भी और शहर के लोगों के लिए भी ये जॉब प्रोवाइड करता है, ये जो फैक्ट्रीज होती है जॉब प्रोवाइड करती है इनके लिए, ओके। एग्जांपल देखिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज, जैसे जो आयरन हो गए, आयरन इंडस्ट्री हो गई, स्टील इंडस्ट्री हो गई, और जो हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज हो गई, तो ये कौन सी इंडस्ट्री होती है, ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, ओके। इसमें क्या होता है कि मिनरल्स के जो ओर होते हैं ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज किए जाते हैं, ओके। और नेक्स्ट हम देखेंगे अब क्या देखेंगे, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2, इस पे देखेंगे पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ओके। पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या आएंगी, दीज इंडस्ट्रीज आर ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है ये किसके द्वारा ऑपरेट की जाती है, ये की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ओके। ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट की जाती है। एग्जाम्पल देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एग्जाम्पल हो गए पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री के, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री क्या होती हैं, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज के बारे में हम देखेंगे। These industries are owned and operated by the government and individual or a group of individual। जो ये इंडस्ट्री होती हैं, जो ज्वाइंट सेक्टर की इंडस्ट्री होती हैं, इसमें या तो गवर्नमेंट, या तो कोई पर्टिकुलर कोई एक आदमी, या तो फिर किसी भी इंडिविजुअल का ग्रुप, इसे तीनों लोग मिल करके चलाते हैं, ये होती हैं इंडस्ट्री, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे मारुति उद्योग लिमिटेड, और ये देखिए यहाँ पे एक इंडस्ट्री और भी है, तो बिस्तरा एयरलाइंस हो गई, बिस्तरा एयरलाइंस हो गया, एंड 1 मिनट, ये मारुति उद्योग लिमिटेड हो गया, ये हो गई हमारी ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज हो गई, ओके। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग इन द स्पेस प्रोवाइड। यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है इनके आपको 2 एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। तो रॉ मटेरियल आप बताइए, यहाँ पे 2 रॉ मटेरियल आप बताइए, कॉटन एंड स्टील हो गया, ओके। यहाँ पे कॉटन एंड स्टील। देन क्या इंटर प्रोडक्ट कौन से हैं आपके, शर्ट हो गया एंड सेफ्टी पिन हो गया, शर्ट एंड सेफ्टी पिन। देन क्या है टर्सरी एक्टिविटीज, क्या हो गया, बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट आपका टर्सरी एक्टिविटी हो गया, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये देखिए आर्गो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी हो गई हैं, तो आर्गो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी है, डेयरी इंडस्ट्री हो गया, और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई आपकी, आर्गो बेस्ड इंडस्ट्री हो गई, ओके। नेक्स्ट क्या है, कोऑपरेटिव, यहाँ पे कौन सी है, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए आनंद मिल्क यूनियन हो गया एंड सुधा डेयरी हो गया, यहाँ पे लिखेंगे आप आनंद मिल्क यूनियन एंड एक हो गया सुधा डेयरी हो गया आपका, ओके। तो ये चैप्टर भी आपका ओवर हो गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।